मध्य प्रदेश के श्योपुर के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में एक और चीते की मौत ने इन चीतों के जीवन के बारे में चिंताओं को बढ़ा दिया है, जिन्हें देश में उनकी आबादी बढ़ाने के लिए 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नामीबिया से भारत लाया गया था। वहीं आपने सुना होगा कि कुनो नेशनल पार्क में 12 चीतों को छोड़ा गया था और अब की बार ये चीते नामीबिया से नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका से भी लाए गए थे। लेकिन इस बात से आप समझ पा रहे होंगे कि इतने बड़े देश में सिर्फ मध्य प्रदेश ही कुनो नेशनल पार्क को क्यों चुना गया। देखिए, चीता इस दुनिया का सबसे तेज जानवर माना जाता है, जबकि शिकार करते वक्त वो अपनी पूरी जी जान लगाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ पकड़ता है। आसान है समझना कि स्पीड के लिए जानवर को घने जंगलों में नहीं बल्कि खुले मैदान की जरूरत होती है। ऐसे में कुनो नेशनल पार्क बिल्कुल सुटेबल है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कुनो नेशनल पार्क देश के उन चुनिंदा प्रोटेक्टेड एरिया में से एक है जहां कोई मानव आबादी नहीं होती। वहीं नामीबिया से चीता शौर्य, जिसे रॉकस्टार भी कहा जाता है, उसकी मृत्यु भारत में अफ्रीकी बिल्लियों के पुनर्द्वार के बाद से होने लगी और ये 10वीं मौत बताई जा रही है। वन विभाग के अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया कि मौत का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने एजेंसी को बताया कि उन्हें शौर्यपुर जिले के केएनपी में शौर्य की मौत की सूचना मिली और वन अधिकारियों ने पाया कि वह ठीक से चल नहीं पा रहा और फिर उसे शांत कर दिया गया। हालांकि बिल्ली को पुनर्जीवित करने के लिए सभी प्रयास व्यर्थ गए और दोपहर 3:17 पर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन सवाल ये है कि ये चीते मर क्यों रहे हैं। नामीबिया से स्थानांतरित चीतों की मौत के बारे में चर्चा करते हुए विशेषज्ञों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि भारी बारिश, अधिकतर गर्मी और नमी इन घटनाओं के पीछे कारण हो सकते हैं। उनका कहना है कि चीतों की गर्दन के चारों ओर लगे कॉलर संभावित रूप से अतिरिक्त जटिलताएं पैदा कर रही हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को कहा था कि 1 साल से भी कम समय में 8 चीतों की मौत एक अच्छी तस्वीर पेश नहीं करती। शीर्ष अदालत ने केंद्र से ये भी कहा कि इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा ना बनाएं और देखें कि क्या जानवरों को विभिन्न अभयारण्यों में स्थानांतरित करने की कोई संभावना है। वहीं केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा था कि मौतें चिंताजनक नहीं है, क्योंकि बड़ी बिल्लियों की जीवित रहने की दर बहुत कम होती है। इससे आगे कहा गया कि मौतें कोनो साइट पर अनुपयुक्तता के कारण हुई। वहीं मार्च 2023 में अब तक विभिन्न कारणों से 7 वयस्कों और 3 शवकों सहित कुल 10 चीतों की मौत हो चुकी है। वहीं सबसे तेज जमीनी जानवर चीते को 1952 में देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। फिर 2022 में 17 सितंबर को नामीबिया से 8 बड़ी बिल्लियां लाई गई, जिसके बाद फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से अन्य 12 बिल्लियों को पार्क में लाया गया। पिछले साल दिसंबर में 4 बड़ी बिल्लियों को जंगल में छोड़ दिया गया, लेकिन उनमें से 2 को पकड़ लिया गया और बोमास में स्थानांतरित कर दिया गया।